ओम शांति। मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ। मैं अवतार हूँ। मुझ आत्मा से दिव्य शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं। सत्ताईस 6/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे योग टूटने का मुख्य कारण बाबा ने बताया, मोह है, कहीं ममत्व है, नष्टो मोहा नहीं बने हैं तो बुद्धि योग टूट जाता है। फिर बाबा समझाते कि इस दुनिया में सबसे पुराने ते पुराना कौन है। बाबा कहते पुराने ते पुराना लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहेंगे, उनसे भी पुराना कौन है, श्री कृष्ण और श्री राधे। तो सबसे पुरानी चीज़ है श्री कृष्ण श्री राधे। फिर बाबा समझा रहे हैं सबसे हसीन मुसाफिर एक ही मुसाफिर है जो परम धाम से आकर के तुमको हसीन बनाता है। बाबा कहते तुम सब मेरी सजनियाँ, तुम आत्माएं सब काली हो चुकी हो, मैं आकर के तुमको हसीन बनाता हूँ। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि बहुत सारी कहानियाँ बनाई हैं कामधेनु कपिल देव की। बाबा कहते बच्चे मम्मा बाबा ही क्या है, कपिल मुनि और कामधेनु, जो सर्व की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो अपनी तपस्या से सारी दुनिया की कामनाएं पूरी कर देते हैं। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया के स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है। उत्तर है अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। निराकार शिव भगवान वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल, और वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते, उन ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के होते। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण विकार में नहीं जा सकते। हम ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं। शास्त्रों में यह बातें है कि अश्व घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी, यथार्थ अर्थ तो जानते नहीं हैं। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं। बाप समझाते कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले
मिले थे, कल्प कल्प के संगम युगे मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है, मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लोंग लोंग एगो कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं है। पुराने ते पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीजें महल माणियां आदि दिखाते हैं। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे, इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं है। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने ते पुराने। बाप कहते मैं एक मुसाफिर आया हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा है ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, मुख्य प्रिंस प्रिंसेज है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है, मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। तुम हो मेरी सजनियाँ, तुम काली हो गई हो, अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बना देते, खाद निकालते। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते। कैसा मोस्ट बिलवेड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो, अब खाद निकले कैसे? मेरे साथ योग लगाने से, उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एजेड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इनके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा। आत्मा पवित्र बन जाएगी। सो कहते हैं मुझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती।
विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और नॉलेजफुल ब्लिसफुल बन जाएंगे। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए बाप समझाते, वाणी से परे मनुष्य वानप्रस्थ लेते, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते। मुक्ति जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते। बाप द्वारा तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते हो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ तो गोया मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं। कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने, जैसे वह एक्टर्स घर से आते पार्ट बजाने। यह रावण का पराया देश है। रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते, लेकिन वह तो साथ नहीं ले जाते और ना खुद ही जाते, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं है। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता जलता, आप घात भी करते, 1-2 में कुछ हुआ, आश पूरी न हुई तो दोनों मिलकर के डूब मरते। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। बल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है। रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं यह तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा मम्मा कामधेनु बैठी है, उन्होंने फिर गऊ को समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो यह है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है। घड़ी घड़ी अपने आप से बातें करनी है। आत्मा हम इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है
योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। दूसरी पॉइंट, स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान है स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श के ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। स्लोगन है, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती है। ओम शांति।